हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला, आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था अनुपात और समानुपात कर, अनुपात और समानुपात की ये अंतिम क्लास होगी मेरे भाई। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आप सभी मित्रों से। जितना मैंने अभी तक बता दिया और ये अंतिम क्लास है, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आप सभी बच्चों ने जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेट में फॉर्म अप्लाई किया है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मेरे भाई। मैथ की क्लासेस, जैसे कि बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे भाई, तो आपका इंतजार हुआ खत्म। मंडे से आपको प्रॉपर क्लासें मिलेंगी, वो भी रेगुलर क्लासें मैथ की मिलेंगी। और 25 घंटे का प्लान है मेरे भाई। यदि 25 घंटे अच्छे से पढ़ लिया मेरे भाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 नंबर की मैथ आएगी, 5 में 5 आपके होंगे। चलिए मैं इस पे डिस्कशन करता हूं। तो इस सीरीज को कैसे करते हैं, ऐसे प्रश्नों को धुआंधार तरीके से कैसे करते हैं, तो ये प्रश्न कैसे हैं मेरे भाई, तो मैं बात करता हूं आयु संबंधी प्रश्न है। पिता पुत्र का कितने गुना है, अभी मैं बात करूंगा। क्षण भर का करिए इंतजार मेरे साथियों। जैसे कि इस प्रश्न में दिख रहा होगा कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 था। कितने 5 वर्ष पहले, यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, वर्तमान की मैं बात करता, लेकिन ये वर्तमान से भी आगे है। 5 वर्ष पहले तो हम बात कर लेते 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले दो व्यक्ति थे, एक कौन था, राम और एक था श्याम। उनकी आयु का अनुपात कितना था मेरे भाई, 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, तो उसको मैं देखता हूं। सबसे पहले देखना है, मेरे पास दो व्यक्ति हैं, कौन है, राम और श्याम। हम यहां पर लिख लेते हैं, राम हो गए, ये हो गए मेरे भाई, श्याम हो गए, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले राम और श्याम का अनुपात कितना था मेरे भाई, तो 3:4 था। कितना था मेरे भाई, 3:4 था। और उसके बाद यह है कि अब से 5 वर्ष बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनका, यहां पर मुझे पता नहीं है कितना है, मुझे नहीं आता है। यहां पर उनका अनुपात क्या हो जाता है मेरे भाई, तो यहां पर अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ये तो पूरी कहानी है प्रश्न की कहानी है, प्रश्न की भाषा। इसे करते कैसे मेरे भाई, तो पहले प्रश्न को बेहतर तरीके से देखिए और सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सिर्फ पहले प्रश्न को आप कहाँ देखना है, बोर्ड पे देखना है, उसके बाद नहीं देखना। बस एक देख लो, कर लोगे, मैं गारंटी के साथ करता मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले देखना होता है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 वर्ष हो गए। टोटल कितने वर्ष हो गए मेरे बच्चा, तो कितने हो गए, 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए। मैथ पे, इंग्लिश पे मत जाना बच्चा, मैथ का टीचर हूँ, ठीक है, इंग्लिश मत देखना, हालांकि मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये देखना होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखना होता है कि इनका अंतर कितना है, तो अंतर देखो समान है, चाहे अंतर देख लो 3:4, एक अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पर भी कितने का, 1। ये अंतर जो होना चाहिए, इनके अंतर कितना होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए मेरे भाई। कितना होना चाहिए, अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो यदि मैं अंतर की बात करता, अंतर कितना मेरे भाई, तो अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का अंतर है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। 10 कैसे आई बेटा, 5 ये 5 ये कितना हो गया, 10। तो हम बात कर सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु होगी 3 गुणे 10। ये राम हो गए और ये हो गए श्याम हो गए, इनकी कितनी हुई होगी, 4 गुणे 10 हो जाएगी। ये तो 5 वर्ष पहले की बात थी। अब मैं बात कर लेता 5 वर्ष बाद की, तो मैं बात करता 5, इनकी कितनी हो जाएगी, ये 30 साल के हो जाएंगे और ये कितने साल के हो जाएंगे, 40 साल के। 5 वर्ष बाद की यदि मैं बात कर लेता इस वाली लाइन की, तो यहाँ पर 4 गुणे 10 के हैं और यहाँ पर कितना है, 5 गुणे 10।
तो कहने का मतलब ये 40 साल के हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, 50 साल के। अब आप देख सकते हैं अंतर कितने का, 10 का। इसके बीच में मध्य, यानी कि आपसे पूछ रहा वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा मेरे भाई। तो वर्तमान आयु क्या है इनकी, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, बीच में मध्य में, तो यहाँ पर 30 के, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 35 के। कहने का मतलब है 10 है, 10 को 2 से आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर हो जाएंगे 35 के, यहाँ पर हो जाएंगे 45 से। तो कहने का मतलब है मेरे भाई वर्तमान आयु इनकी क्या है, वर्तमान आयु इनकी क्या है, ये 35 साल के हैं, ये 35 साल के हैं, ये 45 साल के हैं। कितने के हैं, ये 35 साल के हैं, ये 45 साल के हैं। अब इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, करिए वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई तो कितना है, अनुपात की मैं बात करता तो कितना हो जाता, 35 अनुपात 45। अब मैं बात कर लेता, देखो ये जिससे कट रहा होता है कट कर सकते हैं, तो 5 से करता, 5 सत्ते 35, 5 9 45, कितना, 5 9 45। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई, 7:9 है। कितना है, 7:9। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की साथियों समस्या नहीं आई होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। एक बार फिर मैं बता देता हूं, एक ही प्रश्न को बताऊंगा मेरे भाई, उसके बाद नहीं बताना है, उसके बाद तो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये होता है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद। भैया 5 वर्ष पहले की कोई बात थी, कहने का मतलब है मेरे पिताजी हमसे, मैं बात कर लेता, हम किसी व्यक्ति से 5 वर्ष पहले मिले थे, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, मैं फिर अपने, हम 5 वर्ष पहले मिले थे, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जब मैं मिला था, अब मैं वर्तमान में हूं, उसके बाद क्या है, 5 वर्ष बाद फिर मिलूंगा। तो 5 वर्ष पहले मिला था, फिर 5 वर्ष बाद मिलूंगा, तो टोटल 10 वर्ष हो जाते हैं, इन्हें ऐड कर देना होता है, कहानी खत्म हो जाती। सबसे बड़ी ये होता है अंतर, अगर ज्ञात करना सीख गए, इन्हें अंतर निकालना सीख गए, तो मेरे भाई प्रश्न को यहीं पे खत्म कर देंगे, समझ लो आप 80% सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता, आपसे प्रश्न पूछ लेता, सर 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु कितनी थी, इसकी 30 थी, इसकी 40 थी। ठीक है मेरे भाई। अब मैं यहाँ से पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी मेरे बच्चा, तो इनकी आयु 40 हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी 5 वर्ष बाद। वर्तमान में अगर आयु पूछ लेता मेरे भाई, तो इनकी 35 हो जाती, इसकी 45 हो जाती। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता आप सभी मित्रों से, इस प्रश्न में अगर ये पूछ लेता, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता इस प्रश्न को, यहाँ पर राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, यदि हम ये पूछ दें, हम आपसे पूछ लेते हैं राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिएगा, पूरा प्रश्न चेंज हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ तो आपको पता ही है इनकी आयु क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 साल ही हो जाएंगे। यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता, ये 30 साल हो जाते हैं, ये कितने साल के हो जाते हैं, 40 साल के। यहाँ पर मैं बात कर लेता, ये कितने हो जाते हैं, 40 के, ये कितने हो जाते हैं, 50 के। मध्य की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान की जो हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये 35 साल के हैं और ये 45 साल के हैं। ठीक है, ये 35 साल के हैं, ये 45 साल के। देखो 5 का अंतर इधर से है और 5 का अंतर उधर से भी है। तो इनका पूछ रहा है, योग पूछ रहा है मेरे भाई, वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 + 45 कितने हो जाएंगे, 80 वर्ष। कहने का मतलब है मेरे भाई कि वर्तमान में उन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है मेरे भाई, तो 80 वर्ष है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, इन प्रश्नों की मैं बात करूंगा आगे भी।
ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं 2 प्रश्न हमने पूछे आप सभी से, दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा अनुपात को मैं चेंज कर देता, अब आपसे मैं पूछ लेता यहां पर मैं कर देता कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है मेरे भाई कितना है, 6:7 है। तो राम और श्याम की आयु का योग ज्ञात कीजिएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक कौन है, श्याम है। ठीक है मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता 5 वर्ष पहले की बात करता, तो क्या है, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना था, 4:5 था। अब वर्तमान में क्या होगा मुझे नहीं पता है, वर्तमान का ही ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष बाद दिया है मेरे भाई, 5 वर्ष बाद दिया है ना, तो 5 वर्ष पहले है, यहाँ 5 वर्ष पहले ये अनुपात है, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 6:7 है। कितना है, 6:7 है। तो एक चीज देखना, यहाँ पर अंतर कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का, 2 का। कहने का मतलब है मेरे भाई अंतर कितने का है, 2 का है। 2 यूनिट की वैल्यू है। अंतर कितने का, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 5 और 5 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 10। 5 और 5 कितने हो जाते हैं, 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती, 5 वर्ष। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, आराम से समझ में आ जाएगा। यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर 4 वर्ष का था राम, यहाँ पर राम हो जाते, ये श्याम हो जाते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। श्याम की यदि मैं बात कर लेता, श्याम 5 साल का है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 का। तो यहाँ पर 5 चक्कू कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 20 वर्ष थी, राम की और श्याम की कितनी थी, 25 वर्ष। वर्तमान में पूछ रहा, तो सर वर्तमान में जब हम आएंगे 5 वर्ष इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 25 साल के महाशय, और ये हो जाएंगे सर 30 साल के। ये कितने साल के हो जाएंगे, 30 साल के। तो हमसे पूछ रहा है कि सर वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग पूछ रहा है मेरे भाई। तो हमसे पूछ रहा है कि सर वर्तमान में इनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा। इनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, योग ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ रहा है। योग ज्ञात करना है। तो ये कितने साल के हैं, राम 25 साल के, ये 30 साल के हैं, और 30-25 कितने हो जाते हैं, 55 ईयर्स के। कितने साल के, 55 ईयर के। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों को, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आ गया हूँ ऑनलाइन, आग लगाने आया हूँ मेरे भाई। अभी तक ऑफलाइन में आग लगाता था, अब आ गया हूँ ऑनलाइन की धरती पे, और ऑनलाइन की धरती पे एक बार फिर से मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी आग लगा देंगे मेरे भाई कि दुनिया का हर एक बच्चा देखने के लिए मजबूर हो जाएगा मेरे भाई। अभी तो कुछ भी नहीं सिखाया है मैथ में ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा मेरे भाई, मैं गारंटी करता हूं कि हर एक प्रश्न को 5 सेकंड में कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, और वो मैंने सिखाने का भी प्रयास किया है। बहुत से बच्चे प्रॉपर क्लासें ले रहे हैं और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। आशा करता हूं ये प्रश्न भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
यदि यहाँ पर मैं बात कर लेता 3 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है, कुछ कर देता हूं। 3 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है, और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का जो अनुपात है मेरे भाई, मैं इसको कर देता हूं 3:1, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2:1। कितना कर देता हूँ? 2:1। तो मैं पूछ रहा हूँ राम और श्याम की, तो मैं इसमें पूछ लेता हूँ राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग ही मैं पहले पूछ लेता हूँ। और दूसरा प्रश्न मैं ये पूछूंगा मेरे भाई, पहला प्रश्न तो ये है, उसके बाद दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, ये मैं नहीं पूछूंगा, योग ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। पूछा जा सकता है वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा तो बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं अनुपात ही लिख देता हूँ, अनुपात ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है, और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस प्रश्न को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात कर लेता, यहाँ पर सर कौन है? राम है, और यहाँ पर श्याम है। तो यदि मैं 3 वर्ष पहले की मैं बात कर लेता, 3 वर्ष पहले की मैं बात कर लेता, तो इनकी आयु का अनुपात मेरे भाई कितना था? 3:1 था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या कहता है सर? 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है मेरे भाई, वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 2:1। कितना हो जाता है? 2:1। यानी कि यहाँ पे वर्तमान की कहानी अभी शेष है। वर्तमान में भी कुछ आयु का योग होगा, मुझे नहीं पता, ये क्या करना है, अनुपात क्या होगा मुझे नहीं पता। अब एक चीज होती है, मैंने आपसे बताया था अंतर देखना था, अंतर ज्ञात करना था। क्या अंतर समान है मेरे भाई? यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर कितने का? यहाँ पर। अब देखो 3 और 1 में यहाँ कितने का अंतर? 2 का अंतर। कितने का अंतर मेरे भाई? 2 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर? 2 में से 1 का कितने का अंतर? 1 का अंतर। तो कहने का मतलब मेरे भाई अंतर तो समान नहीं है, तो सबसे पहले मुझे अंतर को समान करना होगा। जब तक आप अंतर को समान नहीं करेंगे मेरे भाई, तब तक प्रश्न को आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज है, मैंने आपको बताया कि जब तक आप अंतर को समान नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्न को नहीं कर सकते। तो यदि मैं बात कर लेता अंतर कैसे समान करते हैं, इसकी यहाँ पे गुणा कर देते हैं, माफ कीजिएगा, ये एरो जो होगा यहाँ से लगेगा ऐसे से, हाँ, इसकी गुणा यहाँ पर हो जाती है, और इस वाले एरो की गुणा यहाँ पर हो जाती है। जो यहाँ पे अंक होता है इनमें गुणा हो जाती है, यहाँ की इनमें गुणा कर दो, समान हो जाएगा। यदि मैं 3 वर्ष पहले की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3:1 हो जाएगा। और इसकी मैं बात कर लेता, 5 वर्ष बाद की मैं बात करता मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाता? 2 दूना 4, अनुपात कितना हो जाता? 2 हो जाता, ये हो जाता। अब देखो अंतर कितने का है? यहाँ पर भी कितने का? 1 का, यहाँ पर भी कितने का? 1 का अंतर है। कितने का अंतर? यहाँ पर देखो 3 और 1 में कितने का अंतर? 2 का। 4 और 2 में कितने का अंतर? 2 का। कहने का मतलब अब अंतर बराबर हो गया। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। लेकिन हमें इस वाले अंतर से कोई मतलब नहीं होता सर 2 का है या 3 का है, लेकिन हमें ये अंतर भी देखना होता है और ये भी अंतर देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था? यहाँ पर अंतर 1 का था, यहाँ पर भी 1 का था, लेकिन 1 में 0 का अंतर आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे, 5 और 3 कितने हो जाते हैं सर? 5 और 3 को ऐड कर देना होता है, कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। विपरीत होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विपरीत होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम निकाल सकते हैं, 3 वर्ष पहले की मैं बात कर लेता हूँ, ये इस प्रश्न की मैं बात कर लेता तो 3 गुणे कितना हो जाता? 8। ये किसकी है? राम की बात कर रहा हूँ। और यदि मैं श्याम की मैं बात कर लेता तो कितना था? कितना था? देखो यहाँ पर इनकी आयु भेद बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 गुणे कितना हो जाएगा? 8।
ठीक है, ये कहानी तो समझ में आ रही होगी। तो अब मैं बात करता हूं, तो ये कितने साल के हो जाएंगे, ये 24 साल के हो जाएंगे। ये कितने साल के हो जाएंगे, 8 साल के। ये किसकी है, ये 3 वर्ष पहले की बात है। तो वर्तमान में इनकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। वर्तमान की मैं बात कर लेता तो 24 है, 3 वर्ष पहले ये थे, तो 24 3 कितने हो जाते हैं, ये 27 साल के हो जाएंगे। और ये कितने साल के हो जाएंगे, 8 3 11 साल के। कितने साल के, 11 साल के। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 27:11। कितने का हो जाएगा, 27:11 का। तो आशा करता हूं ये प्रश्न भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आगे मैं चलता हूं, अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन है, बहुत सरल चीजें हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को यहीं पर तो दिक्कत आती है, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताता है और इतनी आसान तरीके से मैं बात कर सकता। मेरे भाई, यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं पढ़ाएगा। और यदि मैं बात कर लेता पेड बैच भी कर देंगे तो इतना डिटेल से नहीं बताएगा। बेटा टाइम की चिंता मत करिए मेरे भाई, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 बार मत पढ़िए, 10 टीचर से मत पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता बेटा मुझसे ही पढ़िए, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। जैसे कि मैथ्स की मैं बात करता तो आधुनिक गणित के पिता की यदि मैं बात कर लेता तो मेरे भाई राकेश यादव को माना जा सकता है। इतना अच्छा टीचर है मैथ का, बहुत अच्छा टीचर है मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूँ, अगले बहुत प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आया हूँ। ढेर सारी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे साथी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं बात करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई, आगे कुछ प्रश्न की भाषा को चेंज करूंगा, क्योंकि इसमें भाषा का भी खेल होता है। अभी तो पूछा जाएगा वो इतने गुना था, वो इतनी गुनी थी। माँ बेटे का रिलेशन हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, किसी का भी रिलेशन मैं भाई बहन का बना सकता हूँ, किसी का मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर लेता मेरे भाई, राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात। यदि मैं बात कर लेता राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:8 है। कहने का मतलब है राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर उनकी बाद राम हुआ उसकी माँ की आयु का अंतर 35 वर्ष है।
कितना है? 35 वर्ष है मेरे भाई। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है मेरे भाई, यूपीटीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठा लिया है मेरे भाई। तो करते कैसे हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात जो है 3:8 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद आपकी उसकी माँ की आयु का अनुपात क्या होगा वो ज्ञात करना है आपको। अगर 10 वर्ष बाद राम और उसकी माँ की आयु का अंतर जो है, आयु का जो अंतर है वो 35 वर्ष है मेरे भाई। तो यदि मैं बात कर लेता हूँ वर्तमान में जो है, वर्तमान में मैं बात कर लेता मेरे भाई, यहाँ पर ये राम हो गई, ये कौन हो गई? उसकी माता हो गई। कौन हो गई? माता हो गई। एम से इसको हम दर्शा रहे हैं माता को। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई? 3:8 है। कितना है? 3:8। इनकी आयु का अंतर कितना है मेरे भाई? तो 5 है। ये क्या है? ये अंतर है। ये अंतर कितना है मेरे भाई? तो अंतर दर्शा रहा है 5 को, अंतर दर्शा रहा है 5 को। और इनका अंतर कितना है? 5 है। 5 इसका अंतर है मेरे भाई। और यहाँ पर ये जो 5 अंतर है किसको दर्शा रहा है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35 है। कहने का मतलब है कि 10 वर्ष बाद उनकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? अंतर कितना है? 35 का। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7 है। कितनी है मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो हम यदि वर्तमान की मैं बात कर लेता राम और माँ की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 3 गुणे 7 कर देंगे। और यहाँ पर मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 8 गुणे 7 कर देंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये वर्तमान की मैं बात कर लेता। लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर 4 वर्ष बाद उसकी माँ की उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो 4 तिया 7 तिया कितने हो जाते हैं? 21 और 8 सती 56। कहने का मतलब वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, यानी कि बेटा कितने का है? 21 साल का, माता कितने साल की? 56 साल की। यानी राम सर 21 साल का है, उनकी माता 56 साल की है। तो 4 वर्ष बाद पूछ रहा है सर, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की यदि मैं कहानी कर लेता तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा? 21 + 4 हो जाएंगे। राम की मैं बात कर लेता और सर माता की यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं माता की बात कर लेता सर, तो माता की जब मैं बात कर लेता तो ये सर 56 साल की हैं, ये सर 56 साल की हैं, +4 कर देंगे, काम खत्म। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर? 25 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अब इसे सरल करते हैं तो 5 25 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12, 12 पंचे 60। तो हम बात कर लेते हैं मेरे भाई 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा मेरे भाई? 5:12 होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। ये भी प्रश्न बेहद तरीके अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं पूछ रहा था, बहुत आसान था। वर्तमान वैल्यू मुझे दी थी, ये अंतर कितने का था? 5 का। 5 का अंतर कितने को दर्शा रहा है? 35 को। 1 यूनिट की वैल्यू, जब 5 यूनिट की वैल्यू 35 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7 है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 पता चल गई तो 3 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं 8 यूनिट की। यहाँ पे कितना हो जाता है? 21:56। तो 4 वर्ष बाद क्या है? तो ऐड कर दो। वर्तमान में 21 साल के हैं पिता, तो 4 वर्ष बाद क्या है? तो जोड़ दोगे। यदि पूर्व की बात कर लेता 4 वर्ष पूर्व, तो ये 21 से 4 को कम करते, 56 से 4 को कम करते। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो अगले प्रश्न पे और मैं चलता हूँ, एक और प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अगले टाइप पे मैं बात करूंगा जो आपकी परीक्षा में अक्सर जहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, अक्सर उन पर मैं बात करूंगा। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, एक पिता अपने पुत्र से, एक पिता अपने पुत्र से अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद हम पूछ रहे हैं कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से अपने
पुत्र से 2/1/2 गुना 2/1/2 गुना बड़ा हो जाए तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है मेरे भाई, इसीलिए इन दोनों प्रश्नों को मैंने ले लिया। तो ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं ये देखना है। एक पिता अपने पुत्र से कितने गुना है 5 गुना है। तो कहने का मतलब है यदि पुत्र 1 साल का है तो पिता कितने साल का हो जाएगा 5 साल का हो जाएगा। तो यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, वर्तमान की मैं बात कर लेता यहाँ पर कौन है, पिता और पुत्र हैं। कौन है मेरे भाई, पिता और पुत्र हैं। तो पिता और पुत्र हैं, फादर एंड सन है। हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं। ये कितना है 5 गुना का मतलब होता सर ये 5 वर्ष का है तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा 1 वर्ष का हो जाएगा। यदि ये कितने साल का हो जाएगा 5 वर्ष का है, एक कितने साल का हो जाए 1 वर्ष का। अब यहाँ पर क्या कहता है, फिर अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2/1/2 गुना बड़ा हो जाता। 15 वर्ष बाद की यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ 15 वर्ष बाद की यदि मैं कहानी लिखता तो यहाँ ये किसका मतलब होता है सर 2/1/2 गुना का मतलब है 2 दूना 4 1 5 5 बटे कितना हो जाता है 5/2 कितना हो जाता है 5/2। तो कहने का मतलब है 15 वर्ष बाद पिता यदि 5 साल का है तो पुत्र कितने साल का है 2 साल का। ये अब क्या देखिए मेरे भाई, अंतर समान है मेरे भाई, तो गलत, अंतर समान नहीं है। कितना क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या है अंतर समान नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर लिखता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख लेता 15 वर्ष बाद की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितना है 5:2 है। तो 5 वर्ष का पिता है 2 वर्ष का पुत्र है। यहाँ पर भी मैं बात कर लेता 5 वर्ष का कौन है 5 वर्ष का पिता है यानी फादर है, 2 वर्ष का कौन है सन है यानी कि बेटा है। ये बात कर लेता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला था अंतर क्या समान है मेरे भाई, नहीं, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पे किसी का नहीं। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर मेरे भाई, तो 4 का अंतर है। इन दोनों बीच में अंतर कितना है, कितने का है, तो 3 का अंतर है। कितने का 3 का। इसकी ऐसे गुणा कर दीजिएगा, इसकी ऐसे गुणा कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म। सबसे पहले अंतर को बराबर कर लेते, इसकी यहाँ से गुणा करना, इसकी यहाँ से गुणा कर लेना, कुछ नहीं करना। यदि मैं वर्तमान की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो वर्तमान का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्तमान का 5 3 15 कितना हो जाता है 15:3 हो जाता है। और 15 वर्ष बाद की यदि मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता है 20:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 20:8। अब प्यारे साथियों यदि मैं बात कर लेता यहाँ पर देखो 15 और 20 में कितने का अंतर, 5 का अंतर है। 3 और 8 में कितने का अंतर है मेरे भाई, 3 और 8 में कितने का अंतर है मेरे बच्चा, 3 और 8 में भी कितने का अंतर है 5 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई, 5 का अंतर है। तो अब वर्तमान में अंतर इन दोनों के बीच में कितने का है मेरे भाई, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है मेरे भाई। तो अब मैं बात कर लेता अंतर कितने का, 5 का। अंतर कितने का, 5 का। 5 का क्या है अंतर, 5 का अंतर है। तो कहने का मतलब है इस अंतर को मैं आगे लिख देता हूँ। अंतर कितने का है, अंतर मेरे भाई 5 का है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है। 5 यूनिट की वैल्यू 15 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप बेहद आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं पिता की उम्र कितनी है, इस अनुपात पे ज्ञात करेंगे मेरे भाई। किस पर ज्ञात करेंगे, 15:3 पर। किस पर ज्ञात करेंगे, तो 15:3 पर, क्योंकि वर्तमान में वैल्यू जो है पिता की ये वाली मान्य होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये गलत वैल्यू दी दी थी। तो पिता की पूछ रहे हैं
तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई, पिता और पुत्र की आयु बराबर आयु। तो सबसे पहले मैं पिता की बात कर लेता। तो पिता कितने साल का है सर? 15 साल का है। कितने, एक यूनिट की वैल्यू कितने? 45। तो कहने का मतलब पिता कितने साल का है? 45 ईयर का है। पुत्र की यदि मैं बात कर लेता तो पुत्र कितने साल का है मेरे भाई? 3 साल का है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि मैं बात कर लेता इस प्रश्न को आप बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मैं चलता हूँ आपको अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पर, जो हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपात और समानुपात के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। अंतिम टाइप पे मैं बात करूंगा, जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यदि मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये मैं दावे के साथ कहता मेरे भाई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों से, जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई, हर एक टाइप पर चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है, मैं बात कर लेता। ये प्रश्न, एक ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 40 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 10 दिनों में करते हैं तो उस काम को कितने आदमी 8 दिनों में समाप्त करेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, इस टाइप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता है फिर से, प्रश्नों के सूत्र क्या होते हैं? M1 D1 H1 बटे क्या होता है? W1 बराबर क्या होता है? M2 D2 और H2 बटे क्या होता है? W2। ये होता है इसका फार्मूला, और कुछ नहीं होता है। तो यदि मैं बात कर लेता, पहले प्रश्न में क्या दिया है? M1 बराबर कितना दिया है? 40 आदमी। और मैं बात कर लेता, दिन कितने दिए हैं? डेज कितने दिए हैं? D1 कितना दिया है सर? 10 दे दिया है, ठीक है। और इधर मैं बात कर लेता, M2 कितना दिया है? M2 मुझे ज्ञात करना है। और D2 कितना दिया है? D2 कितना दिया है? 8 डेज दिया है। यही दिया है, और प्रश्न में कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 × 10, और यदि कोई वैल्यू दी होती है तो हम लिखते हैं, नहीं दी होती तो कोई मतलब नहीं, जितना है उतना लिख लेते हैं। बराबर कितना है सर? M2 की वैल्यू ज्ञात करना है, गुणे कितना है? 8 ये है। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा सर? हम लिख सकते हैं 40 × 10 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कम 8 8 × 40, तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 10 और 5 की गुणा करेंगे 50। तो कहने का मतलब है कि सर 50 आदमी, 50 मैन हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अतः 50 आदमी उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्या है? समाप्त कर देंगे मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ,
यदि मेरे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया देखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताइए ये क्लास कैसी लगी। और उन बच्चों तक क्लास को ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें मैथ में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां तक आपको मैथ में समस्या हो रही थी, आज के बाद नहीं होगी। तो जय हिंद मेरे साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।